चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपः कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगणरघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहिगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत। और आज हम भगवत गीता के 3rd चैप्टर का 38 वर्स डिस्कस करेंगे और नेचर ऑफ लस्ट आज की थीम है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का श्लोक में भगवान बता रहे हैं, धूम्रेणावृतैर्न यथादर्शो मलेन च यथो लवेनावृतो गर्भास् तथा तेने दमावृतम्। तो इसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं भगवान इस लस्ट को समझाने के लिए। इस इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को लस्ट बोलते हैं। इसको समझाने के लिए क्या बता रहे हैं, जिस प्रकार अग्नि धुएं से, जैसे आप देखेंगे कुछ भी आप आग जलाओगे, किसी भी मैटर में आग जलाओगे तो धुआं उसके साथ प्रकट होगा ही होगा। बगैर धुएं के आप आग एग्जिस्ट नहीं कर सकती, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत धुआं होगा ही होगा, चाहे गैस हो कितना भी। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से, और ये शीशा दर्पण जो हम यूज करते हैं वो धूल से, अथवा भ्रूण गर्भाशय से, भ्रूण मतलब जब बच्चा पेट के अंदर होता है तो वो गर्भाशय से ढका रहता है। ये 3 तरीके से बताया गया। जिस तरीके से अग्नि में धुआं होता है, दर्पण धूल से ढका रहता है और भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। उसी प्रकार हम जो बद्ध जीवात्माएं हैं, हम सब के अंदर अपनी इंद्रियों की तुष्टि करने की इच्छाएं इनबिल्ड है इस सिस्टम में। इसी को सुधारना है बस। इसी को सुधारने को क्या बोलते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस बोलते हैं। इसी को सुधारने को बोलते हैं चेतना में परिवर्तन करना बोलते हैं। इसी को सुधारने के लिए जो हम भगवान के नामों का जप करते हैं, ये अध्ययन करते हैं, इसको भक्ति बोलते हैं। ठीक है ना। तो आइए इसमें और डिटेल में समझते हैं। जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां हैं। अब पहले जीवात्मा के आप देखोगे, जीवात्मा है, हम तो आत्मा है, लेकिन उसके ऊपर किसका, मन बुद्धि अहंकार की कोटिंग है। उसके भी ऊपर फिर ये ग्रॉस बॉडी आप जो देख पा रहे हैं, अर्थ वाटर फायर एयर स्पेस का जो बना है, ये जो आप देख रहे हैं, ये शरीर क्या है, ये 3 लेयर की ये पूरी स्ट्रक्चर होता है। लेकिन इसमें इस शरीर से भी ज्यादा शक्तिशाली कौन है, ये सूक्ष्म शरीर, और उससे भी सूक्ष्म क्या है, आत्मा, जो कि सबसे शक्तिशाली है। इसीलिए अगर अभ्यास किया जाए तो आत्मा इस सूक्ष्म शरीर के भी ऊपर है। आत्मा के अनुसार सूक्ष्म शरीर चल सकता है, लेकिन अभी हम क्या हैं, अभी हमारी चेतना काम इस इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से आवृत है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जिससे उसकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है। जैसे आप देखेंगे शीशे पर अगर दर्पण पर अगर धूल जमी हो तो आपका चेहरा उसमें साफ नहीं दिखाई देगा, है कि नहीं।
इसी तरीके से इस काम वासनाओं की वजह से, इन काम इच्छाओं की वजह से हम अपनी आइडेंटिटी पहचान नहीं पाते। हम ये नहीं पहचान पाते कि हम ये शरीर हैं, शरीर नहीं है, हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है। इस काम इच्छाओं की वजह से हम क्या समझते हैं कि हम केवल ये शरीर ही हैं, और ये शरीर से के लिए जो कुछ करना है वही सब कुछ है। ये किसकी वजह से? इस काम इच्छाओं की वजह से। अब इन काम इच्छाओं को अगर हम भगवान की सेवा में लगा के इनको प्यूरिफाई कर दें तो फिर हम क्या कहे जाएंगे? हम स्वरूप स्थिति में स्थित कहे जाएंगे। यह आवरण काम ही है जो विभिन्न स्वरूपों में होता है। अब ये स्वरूप बहुत विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। काम इच्छाएं कई प्रकार की हो सकती हैं। शरीर को मेंटेन करने के लिए ओवर मेंटेनिंग करने की इच्छाएं, या फिर इस संसार में अपना वाहवाही करने की इच्छाएं, या संसार में लोगों से अच्छे सुनने की इच्छाएं, या संसार में प्रसिद्धि पाने की इच्छाएं। कहने का मतलब है कि इस संसार में रहने की इच्छाएं, जो विभिन्न स्वरूपों में होता है, यथा अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल तथा भ्रूण पर गर्भाशय। कोई भी व्यक्ति इस संसार में ये नहीं बोल सकता, केवल भगवान के भक्त को छोड़कर, भगवान के शुद्ध भक्तों को छोड़कर इस संसार में सब इन काम इच्छाओं से पीड़ित हैं। तो जब तक इन काम इच्छाओं में सुधार नहीं होगा तब तक हम इस संसार से नहीं निकल पाएंगे। यही समस्या का कारण है। इसीलिए जब परीक्षित महाराज से को जब सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि देखो, जो कोई व्यक्ति पाप करता है, पाप किस लिए करता है? इस काम इच्छाओं की वजह से। तो सुखदेव गोस्वामी से पूछा परीक्षित महाराज से, इन पाप कर्मों से कैसे बचा जा सकता है? तो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने आंसर दिया कि गंगा जी में स्नान करके, पवित्र स्थानों का भ्रमण करके। तो फिर परीक्षित महाराज बोलते हैं, ये तो हमने देखा है कि लोग जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, तीर्थ स्थानों का भ्रमण भी करते हैं, लेकिन जैसे जाते हैं, जाने के बाद घर पर आने के बाद वही कर रहे होते हैं जो पहले कर रहे थे। तो मुझे तो उनमें कोई परिवर्तन दिखता नहीं। तो ऐसे गंगा स्नान और तीर्थ भ्रमण से क्या फायदा? और फिर सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि आप सच बोल रहे हैं, लेकिन इससे केवल पाप कर्म तो नष्ट हो जाते हैं। गंगा स्नान करने से, तीर्थ भ्रमण करने से आपने जितने पाप किए हैं वो तो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन पुनः पाप करने की कोई गारंटी नहीं है कि आने के बाद तुम वो पाप करेगा कि नहीं करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर काम इच्छा तो पहले से ही है। उन काम इच्छाओं की वजह से वो फिर दोबारा क्या करता है? पाप कर्म करता है। इसलिए पिछले श्लोकों में बताया, लस्ट इज द एनिमी ऑफ द पर्सन। इन काम इच्छाओं की वजह से ही व्यक्ति पाप कर्म करता है। इसलिए क्या बताया कि इस रूट कॉज, इस काम को अगर हमें, इस इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को अगर हमें विजय पाना है तो इन भगवान के नामों का जप करना पड़ेगा। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, है नी? जैसे जैसे आप देखोगे दर्पण पर पड़ी धूल कैसे होगी? कपड़े से साफ करना पड़ेगा, है कि नहीं? उसी तरीके से ये हरे कृष्ण महामंत्र क्या करता है? हमारे हृदय को इन काम इच्छाओं से साफ करता है। रेगुलरली जब हम जप करते हैं तो धीरे धीरे करके, हमें पता नहीं चल रहा, अगर हम रेगुलरली जप कर रहे हैं तो हमारे अंदर से काम इच्छाएं धुल रही हैं धीरे धीरे करके, लेकिन हमको पता नहीं चल रहा। क्यों नहीं पता चल रहा? जैसे मान लो समुद्र है, समुद्र में से एक बूंद निकाल लो आप, तो आपको समुद्र का पानी कम नहीं रहेगा क्या? नहीं। उसी तरीके से हमारे हृदय में अनंत काम इच्छाएं हैं। अगर उसमें से एक दो काम इच्छाएं निकल भी जाती हैं तो हमको पता नहीं चलता, लेकिन कंटिन्यूअसली 10, 15, 20 साल तक जब हम करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, तब हमको नजर आता है कि कितना परिवर्तन हुआ है हमारे जीवन में, है नहीं? 6 साल, 1 साल भी करते हैं तो कुछ कुछ परिवर्तन देखने लगता है। बट व्यक्ति होता क्या है, बीच में ही उसे पेशेंस नहीं होता। व्यक्ति को पेशेंस नहीं, इसलिए भगवत क्या बताया गया है भक्ति करने के लिए? पेशेंस, उत्साह, निश्चयात, धैर्यात, तत्त कर्म प्रवर्तना। उत्साह, निश्चयात और धैर्य के साथ इन भक्ति के नियमों का जो व्यक्ति पालन करता है जीवन पर्यंत, उसके अंदर से ये काम वासनाएं
खत्म होती जाती हैं। जैसे कि आप काला कपड़ा होता है, आप देखो काले कपड़े को आप एक दिन में क्रिस्टल के लिए क्लियर नहीं कर सकते, उसको बार बार धोना पड़ेगा, साबुन से बार बार धोना पड़ेगा, तब कुछ कई सालों बाद वो थोड़ा थोड़ा साफ नजर आएगा। उसी तरीके से ये दर्पण रूपी हमारा हृदय पर बहुत धूल जमी हुई है, उसमें यदि धूल का एक आध कण निकल भी जाता है तो हमको पता नहीं चलता। जब काम की उपमा धूम्र से दी जाती है तो यह समझना चाहिए कि जीवत स्फुल्लिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभव्य गम्य है। हाँ, मतलब इसमें ये बता रहा है कि इस स्थिति में कम काम वासना है उस व्यक्ति के अंदर, इसमें सबसे ज्यादा गर्भाशय, फिर उसके बाद दर्पण में, फिर उसके बाद, क्योंकि आप देखो गर्भाशय के बाद तो दिखता नहीं ना कुछ, लेकिन धूल के कण होते तब भी दर्पण में कुछ कुछ नजर आ जाता है, लेकिन अग्नि में धुआं होता है लेकिन अग्नि फिर भी दिखती है। इसलिए बता रहे कम कम मात्रा में होता है, सबसे ज्यादा गर्भाशय में। उसी तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि जीव स्फुलिंग अग्नि कुछ कुछ अनुभव होती है। दूसरे शब्दों में जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावना मृत को कुछ कुछ प्रकट करता है तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जाती है। यद्यपि जहां कहीं धुआं होता है वहां अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। यह अवस्था कृष्ण भावना मृत के शुभारंभ जैसी है। जैसे आप लकड़ी को जलाते हैं स्टार्टिंग में तो पहले धुआं ही तो होता है, लेकिन जब आग पकड़ लेती है तो फिर धुआं कम हो जाता है और आग बढ़ने लगती है। उसी तरीके से प्रारंभ में हमारे अंदर काम इच्छाएं बहुत होती हैं, लेकिन जैसे ही हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करने लगते हैं वैसे ही धुआं कम होने लगता है, काम इच्छाएं कम होने लगती हैं और आत्मा का अनुभव का महसूस, अपनी आइडेंटिटी, ये हमें महसूस होने लगती है। दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेकानेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नामों का संकीर्तन करना, है कि नहीं? जब भगवान के नामों का हम संकीर्तन करते हैं, जप करते हैं, तो फिर क्या होता है, तो फिर ये दर्पण से धूल उठने लगती है। इसलिए हरि नाम संकीर्तन हमको करना चाहिए। और गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया गया है। अब देखो गर्भाशय में व्यक्ति होता है वो कैसा है, आप तो तुलना करो कि अगर हमको अगर किसी बोरे में बंद करके और गटर में डाल दिया जाए, सोचो उस समय आप क्या महसूस करोगे। वैसी स्थिति एक बच्चे की, एक शिशु की गर्भाशय में होती है, वो भी उल्टा पड़ा रहता है, उसमें गंध में कीड़े काटते हैं उसको, दर्द महसूस होता है उसको, तो बड़ा वहां पे कष्ट का है स्थिति। तो उसी तरीके से हम भी इस संसार में क्या है, कष्ट की स्थिति में है, लेकिन हम क्या है यहाँ पर थोड़े से सुख के लिए हम सोचते हैं अरे जैसे मैंने एक बार उदाहरण भी दिया था, पानी में अगर कोई डुबकी सर को बहुत देर तक दबा के रखे आपका और बस 1 सेकंड के लिए ऊपर लाए और फिर दबा के रखे, तो वो 1 सेकंड का सुख हमें इस संसार में क्या लगता है कि बस इस संसार में बस हम बने रहें क्योंकि गर्भ स्थिति शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। इस अवस्था में व्यक्ति सबसे ज्यादा भौतिकवादी होता है, मतलब उसके अंदर ज्यादा डेवलपमेंट नहीं होता चेतना का, और इस स्थिति में बहुत कष्ट होता है उनको। किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है, लेकिन उनके अंदर सबसे ज्यादा काम वासना है। जिस जीवात्मा में सबसे काम वासना ज्यादा है उसके अंदर कृष्ण भावनामृत उतना ही कम है कि वे प्रायः चेतना शून्य होते हैं। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है, उससे भी ऊपर पेड़ पौधों के ऊपर क्या है, पशु पक्षी, उनके अंदर थोड़ी हायर चेतना होती है। और धूम्र से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है, और मनुष्य में उनसे भी ज्यादा चेतना होती है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, और यदि वह और प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। इसलिए ये मनुष्य जीवन बड़ा ही शास्त्रों में क्या बताया गया है, दुर्लभ मानस जन्म लभिया संसारे
दुर्लभ मानस जन्म। भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोलते हैं? दुर्लभ मानस जन्म, ये जन्म बहुत ही दुर्लभ है। बड़े बड़े पुण्य कर्मों के बाद ये मनुष्य जन्म मिलता है, और अगर ये मनुष्य जन्म इस जीवन में हमने गवा दिया हाथ पे, तो समझो फिर 84 लाख ऑफ स्पीसीज के बाद ही फिर दोबारा मनुष्य जीवन मिलेगा। इसलिए यही जीवन हमारा लास्ट जीवन होना चाहिए भगवान के धाम जाने के लिए। इतने सारे जन्म देखो हमने माया को दे दिए हैं, एक जन्म अगर हम भगवान को दे के देखें तो इसी जीवन में हम भगवान के धाम पहुंच सकते हैं। और वो किससे पहुंचेंगे? इसी कृष्णा कॉन्शियसनेस के माध्यम से। इसलिए हमको समझना चाहिए कि मनुष्य जीवन तो हमको मिल गया है, लेकिन इसका दुरुपयोग न करें। 4 नियमों का पालन कड़ाई से करें, थोले माला का जब रेगुलर करें, और भगवत गीता अध्ययन करें, और वो अध्ययन होने के बाद फिर भागवतम पढ़ें, फिर चैतन्य चरितामृत। इतना कर लेंगे बहुत आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आप कभी भी इस कृष्णा कॉन्शियसनेस से बाहर नहीं जा पाएंगे। तो इसके साथ ही हम आज के सेशन को यहाँ पे विराम करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।